नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विषय समझ को बेहतर बना के विद्यार्थियों के विषयों में रुचि को बढ़ा रहे हैं। आज हमारी इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग प्लेलिस्ट में जो लागत का अनुमान लगाता है, उस अनुमानकर्ता के गुणों के बारे में समझते हैं और जानते हैं एक अच्छा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटर कैसा होना चाहिए। शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटर किसी भी विद्युत परियोजना का अनुमान करता परियोजना की डिज़ाइन ड्राइंग से परियोजना में लगने वाली सामग्रियां और कार्यों का ब्यौरा बनाता है और उनकी मात्रा और लागत का अनुमान लगाने का कार्य करता है। अनुमानकर्ता परियोजना के जितने भी उपलब्ध जानकारियां होती हैं, आंकड़े होते हैं, उन सभी का उपयोग करता है और अपने पिछले लागत आंकलन के अनुभवों का भी इस्तेमाल करता है और उसी अनुरूप इस नई परियोजना के आंकलन करने में उचित निर्णय करता है। वही अनुमानकर्ता योजना के क्रियान्वयन के दौरान जो एस्टिमेशन बना है, उसी एस्टिमेशन के मापदंडों का अनुसरण करता है और कार्य को क्रियान्वयन करते हुए पदार्थों के स्पेसिफिकेशन, गुण और कार्य विधियों को गुणवत्ता के मानक अनुसार करवाता है और कार्य करने के बाद कार्य करने वाले ठेकेदारों को उनके चलते हुए काम के लिए और काम समाप्त होने के बाद अंतिम भुगतान करने का कार्य करता है। किसी भी विद्युत परियोजना के लिए एक अच्छे अनुमान करने वाले कर्ता के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, उसे समझते हैं। किसी भी विद्युत परियोजना के लिए एक अच्छा अनुमानकर्ता एक ऐसा तकनीकी व्यक्ति है जो अपने कार्य में कुशलता रखता है, अच्छे तरह से प्रशिक्षित है और उसे चालू परियोजना जैसे कार्यों करने का पुराना अच्छा अनुभव भी प्राप्त है। एक अच्छे विद्युत कार्यों के अनुमानकर्ता को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के जो काम हैं, विद्युत स्थापनाओं के काम हैं, उन कामों में उपयोग किए जाने वाली सामग्री है, तौर तरीके हैं और तकनीक है, उसके बारे में सटीक और पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे अनुमानकर्ता के पास ये जो गुण हैं निम्नलिखित जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी होने चाहिए। एक अनुमानकर्ता को प्रोजेक्ट के काम की जो भी वर्किंग ड्राइंग्स हैं, स्कीमेटिक वायरिंग डायग्राम्स हैं, जो ड्राइंग प्लान है जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लेआउट वगैरह दिखाए हुए होते हैं, जो प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट और प्रोसेसेस के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, विनिर्देश होते हैं, इन सब को पढ़ना समझना आना चाहिए और उनकी मदद से पदार्थों की गुणवत्ता और संख्या का निर्धारण करना भी आना चाहिए। एक अनुमानकर्ता को इलेक्ट्रिकल एस्टेब्लिशमेंट जो विद्युत अधिष्ठापन है, उसकी सभी कार्य प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे परियोजना करते हुए जो सभी चरण होते हैं, जैसे एक परियोजना में सबसे पहले सीलिंग में कंड्यूट्स डाले जाएंगे, बाद में दीवारों में कंड्यूटिंग होगी, कंड्यूट्स में वायरिंग होगी, फिर स्विच बोर्ड और मेन बोर्ड्स वगैरह के इंस्टॉलेशंस होंगी और लास्ट में सभी अंतिम वायरिंग के कनेक्शंस किए जाएंगे। इन सारे चरणों की और काम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी परियोजना के लिए सभी सामग्रियों की गुणवत्ता, मात्रा और लागत का अनुमान लगाना चाहिए, ताकि वो पूरी परियोजना में शामिल जो विद्युत सामग्रियां हैं, कार्य हैं, उनका सही, किफ़ायती और समय पर क्या व्यवस्था करनी है, इन सब का निर्धारण कर सके। एक विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में अनेक प्रकार के कार्मिकों की आवश्यकता होती हैं। परियोजना के प्लानिंग फेज के लिए और सुपरविजन के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता हो सकती है। क्रियान्वयन के दौरान इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की जरूरत हो सकती है और उन सभी के लिए सहायक और श्रमिकों की भी आवश्यकता हो सकती है। एक अनुमानकर्ता को, एस्टिमेटर को, ये जो श्रमिक समूह है उसकी उत्पादकता और टीम के प्रदर्शन की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वो अनुमान लगा सके कि इलेक्ट्रिक एस्टेब्लिशमेंट के कार्यों के लिए उसे किस तरह के कितने कारगर कब कब चाहिएंगे और सभी कारीगरों की कितने दिनों तक कुल आवश्यकता रहेगी और इस सारे परियोजना कार्य को करने में कुल कितनी श्रमिक लागत लगेगी। एक इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटर विद्युत अनुमानकर्ता को भारत में काम करते समय जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, CPWD है, और राज्यों के जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं, PWDs हैं, उनके विद्युत कार्यों के लिए जो बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट है, BSR है, उसकी जानकारी होनी चाहिए और इन बेसिक डॉक्यूमेंट से वो विद्युत कार्यों को किस तरह से संचालित करना है, उनका निर्धारण वर्क शेड्यूल बना सकता है और इन्हीं डॉक्यूमेंट से कार्यों के मूल्यों को भी ज्ञात कर सकता है। और अगर किसी परियोजना में जो मानक शेड्यूल और रेट्स हैं उसकी बजाय
स्थिति और समय के कुछ भिन्नताएं आ गई हैं तो वो बीएसआर की रेट्स में प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कुछ एडजस्टमेंट समायोजन भी कर सकता है। यहाँ हमने राजस्थान पीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिकल वर्क्स की बीएसआर और सीपीडब्ल्यूडी की शेड्यूल ऑफ रेट्स की लिंक्स दी हुई है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में इन लिंक्स को एक बार फिर दिया हुआ है। और अगर आप अच्छा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटर बनना चाहते हैं तो कार्यों को किन गुणवत्ता से, किन स्कोप के साथ किया जाता है, उसकी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत बेहतर तरीके से दी हुई है। एक एस्टिमेटर को इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा दूसरे राज्य के उपक्रम, दूसरी राज्यों की पीडब्ल्यूडी हुई या एमईएस हुआ या अन्य विभाग हुए, उनकी भी बेसिक शेड्यूल और रेट्स मालूम कर लेने चाहिए। उसे बाजार में क्या नए उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं, उन उत्पादों की गुणवत्ता का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे विद्युत कार्यों में लगने वाली सामग्री और कार्यों की लागत की सही गणना करना और उसके अनुरूप अनुमान बनाना आना चाहिए, ताकि वो एक परियोजना के लिए सबसे कम लागत में सबसे बेहतरीन गुणवत्ता के सामग्री और कार्यों का चयन कर सके। एक अनुमानकर्ता के पास परियोजना के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल असेसरीज का सिलेक्शन हो, स्विच गियर कंपोनेंट का सिलेक्शन हो या वायरिंग मटेरियल का सिलेक्शन करना हो, उसे जो बाजार में उत्पाद उपलब्ध हैं और जो सेवा प्रदाता हैं, उन सब उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की सूची, उनके मूल्य सूचियां, रेट लिस्ट और बाजार में जो नई अनुसंधान हो रही है, जो नए उत्पाद आ रहे हैं, नई व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनके आंकड़े और अपनी परियोजना के कार्य से संगत जो उत्पादों की विशेषताएं हैं, परियोजना स्थल के आसपास में जितने भी सामग्रियों के आपूर्ति करता है या सेवाओं के प्रदाता हैं, उन सब की क्षमताएं, उन सभी के व्यावसायिक व्यवहार, इनकी भी जानकारियां होनी चाहिए, ताकि वो अपनी परियोजना के लिए इन सभी की सेवाओं को इस तरह से प्राप्त कर पाए कि परियोजना निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य और समय सीमा में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की जा सके। अनुमानकर्ता को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में लोड शेड्यूल, अलग अलग प्रभागों में क्या विद्युत स्थापना कार्य करनी है, उनकी जानकारियां इकट्ठा करना, वर्क शेड्यूल बनाना, कार्यों को अनुसूचित करना, कार्यों में लगने वाली सामग्रियों को स्पेसिफिकेशन के साथ, मात्राएं और दरों के साथ निकालना आना चाहिए। और जिस समय इस परियोजना में निष्पादन का, कार्यान्वयन का कार्य चल रहा होता है, तो ठेकेदार ने जो कार्य किया है उनके कार्यों और सामग्रियों का बिल बनाना और कार्यों के लिए जो भी प्रक्रिया है भुगतान की, उसके अनुरूप भुगतान के कार्य करने में भी सक्षम होना चाहिए। बहुत सारे तकनीकी गुणों के साथ साथ एक अनुमानकर्ता के पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी, दैनिक जीवन व्यवहार में काम आने वाले कुछ सद्गुण भी होने चाहिए। उसके पास सकारात्मक रूप से लोगों के साथ संवाद और संचार करने का कौशल होना चाहिए। उसके पास एक अच्छी संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए, वो टीम बनाकर टीम के साथ काम कर सके, ऐसे गुण होने चाहिए। लोगों के साथ नेगोशिएशन, समझौता स्थापित करने की भी क्षमता उसके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे अनुमानकर्ता के पास समय के प्रबंधन का कौशल भी होना चाहिए, ताकि वो पूरी परियोजना को जिस तरह से हमने अनुमान लगा है, उसी अनुमानित समय के फ्रेम में परियोजना का सफल कार्यान्वयन कर सके। एक अनुमानकर्ता को परियोजना में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, उन्हीं के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए। वो परियोजना के आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट, जो काम करने वाले ठेकेदार हैं या सामग्रियों को आपूर्ति करने वाली टीमें हैं, या सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना का मालिक है या ग्राहक है, उन सभी के साथ काम करते हुए सहज और सकारात्मक रहना भी जरूरी है। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से आपको इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करने वाले अनुमानकर्ता के क्या विशिष्ट गुण होने चाहिए, इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही विषय समझ बनाने वाली और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायक साबित होंगी। आप उन्हें अपने अध्ययन में इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।